दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर कल के लिए हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि कल हम किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया ही है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है। यहाँ पर आपको ये जो आज का जो कैंडल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल पर क्या करना है आपको, इस कैंडल पर आपको क्या करना है, 3 लाइनें ड्रा कर लेना है, बॉटम, मिडल और टॉप। अब यहाँ पर आपको यही चीज़ें देखना है कि मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, यहाँ पर कहीं पर, तो आपको थोड़ा सा बाइंग का देखना है। और बाइंग कहाँ तक रखना है, आपको इस पॉइंट तक बाइंग का प्लान करना है। यहाँ से इसके बाद में यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट इसी तरह से अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, ये वाले सेंटर पे, मतलब यहाँ वाले सेंटर पे, तो आपको यहाँ पर क्या प्लान करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट में ये वाला तो ग्रीन कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट के ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है, एक ऊपर का मोमेंटम आ सकता है और यहाँ से आपको देख रहा होगा, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और यहाँ से फिर से मार्केट इस तरह से घूम सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फिर उसके बाद में टॉप पे अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस यहाँ पर होते हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर 5 मिनट की चार्ट पर, थोड़ा सा एसएल हंटिंग के हिसाब से हम देखना चाहेंगे कि एसएल हंटिंग और 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे जो एसएल है वो कहाँ पर पड़े हैं, देखिए जो प्रीवियस के एसएल यहाँ पर भी पड़े हैं, यहाँ पर भी पड़े हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ एसएल यहाँ पर भी पड़े हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है तो ये सारे के सारे ये वाले एसएल, ये वाले एसएल, ये वाले एसएल निकल जाएंगे। तो फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में आने की कोशिश करेगा ताकि ये जो बायर्स है इन बायर्स को भी ट्रैप करे, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर बॉटम की, अगर हम बात करें तो बॉटम में अपने पास में जो एसएल पड़े हुए हैं, तो वो एसएल आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि बॉटम में बहुत नीचे की साइड में एसएल पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको पता ही है कि ये वाले जो एसएल हैं ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर और यहाँ पर छोटे मोटे एसएल, यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे, थोड़े बहुत कुछ बायर्स यहाँ पर भी आए होंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ बायर्स यहाँ पर भी आए होंगे, तो यहाँ पर एसएल पड़े हुए। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी आज भी थोड़ी सी बहुत छोटी रेंज आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से, एक तरह से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आपको होता हुआ दिखा, उसके बाद में एक ऊपर की साइड में यहाँ पर मोमेंटम आ रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम आगे चल के देखने को आपको मिल सकता है। अगर इस थोड़े से इस चार्ट को आप थोड़े से 1 घंटे के चार्ट पर या 15 मिनट के चार्ट पर आपको थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम ये आया था, दूसरा मोमेंटम ये आया था और उसके बाद में तीसरा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इस तरह से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में आना चाहिए। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। देखिए मिल सकता है बोल रहा हूँ, 100% श्योर मार्केट में कुछ भी नहीं है। देखिए सिर्फ ये हम अपनी टेक्निक के हिसाब से ही इस मार्केट में एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन वही आपको याद रखना है कि देखो मार्केट है, ये मार्केट में किसी की नहीं चलती है। अब इसके बाद में हम थोड़ा से बड़े चार्ट पर एनालिसिस करें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डबल टॉप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डबल टॉप बन चुका है, मार्केट यहीं पर घूम रहा है। या तो मार्केट यहाँ से एक बड़ा जंप ले दे या फिर मार्केट नीचे की साइड में डिप में एक नीचे की साइड में यहाँ तक का वापस से जंप मार दे। तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर मार्केट में आगे चल के आपको देखने को मिल सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग इसको और भी अगर थोड़े से 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको वही दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है कि देखो मार्केट ने इस लेवल पर आ चुका है। इस लेवल से मार्केट क्या करता है यही देखना बहुत ज़रूरी है कि देखो यहाँ से घूम रहा है, इस तरह से एक मोमेंटम आ सकता है या फिर इस तरह से एक मोमेंटम बन सकता है। लेकिन हमको बड़े टाइम फ्रेम से क्या लेना देना, अगर हमको 5 मिनट में 1 मिनट में ट्रेड करना है तो हमको ज़्यादातर यही देखना है कि 1 मिनट के चार्ट पर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। आपको समझ में आया होगा चार्ट रीड करना या फिर आगे के लिए प्रेडिक्शन करना कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पर भी आपको उसी कैंडल का ध्यान देना है। ये वाला जो कैंडल है हमारा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं चार्ट को, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको भी सेंटर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये 3 लाइनें ड्रा कर लेनी बराबर से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा,
आ रहे हैं तो थोड़ा सा यस नो कुछ तो बोलते जाइए, तभी जाके मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर खुलता है मार्केट, थोड़ा सा आप सेलिंग का सोच सकते हैं। यहाँ पर खुलता है तो आपको देखना है कि भाई यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आ सकता है इस तरह से, और यहाँ पर खुलता है तो आपको पता है कि यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक आ सकता है और फिर इस तरह से मार्केट नीचे आ सकता है। और यहाँ पर खुलता है तो दोनों ही साइड में मोमेंटम होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसमें एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो एसएल हंटिंग के हिसाब से एसएल कहाँ पर पड़े हैं और 20 मूविंग एवरेज क्या बोल रहा है। तो देखिए 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था और ये हाई है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। जब तक कोई हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज होना चाहिए इस तरह से, उसके बाद मार्केट इस तरह से जाना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो एसएल कहाँ पर पड़े हैं हमारे। देखो मैंने आपको बताया कि हमारे एसएल यहाँ पर सेलर से कि यहाँ पर सेलर से कि यहाँ पर सेलर से के, यहाँ पर कुछ बायर से के एसएल होंगे और कुछ बायर से कि यहाँ पर। तो मतलब कहने का मतलब टॉप में 47,700 के आसपास और बॉटम में अगर हम बात करें तो 47,400 के आसपास यहाँ पर एसएल पड़े हैं। नीचे की साइड में ज़्यादा एसएल पड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए मार्केट क्या करता है, एक बड़ी खबर का इंतजार करता है। जैसी कोई ऐसी नेगेटिव खबर आ जाती है बड़ी वाली, तो इस तरह से मार्केट ना इन लोगों को सबको निकाल देता है। उसके बाद में फिर मार्केट अपना धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से मार्केट ना ऐसे माहौल में एक बड़ी खबर का इंतजार करता है, और ऐसे माहौल में भी यहाँ पर ऊपर के माहौल में भी यहाँ पर एक बड़ी खबर का इंतजार करता है। आपको भी पता है कि मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो यहाँ पर भी एक बड़ी खबर का इंतजार करता है और इस तरह से यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर मोमेंटम दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो आपको पता है कि ऑल टाइम हाई पर नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका यहाँ पर 48,000 के ऊपर है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से इस तरह से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, और यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई भी दिख रही होगी। शायद इस तरह से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को भी मिल सकता है, और यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन इस तरह से चल रही है। तो बार बार मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरह से एक मिलाओगे तो यहाँ से बार बार इसके ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से मार्केट यहाँ पर घूमता हुआ जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे को पता नहीं है। प्लीज़ यार आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज से नीचे ही बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो जब तक ये रिजेक्शन ले रहा है तब तक कोई हायर हाई ब्रेक नहीं करता, तब तक आप यहाँ पर बाइंग मत करिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और कोई सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।